हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी और उसके फर्स्ट से फोर्थ तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट देखो मैंने यहाँ लिख रखा है और 2 कलर्स में लिख रखा है। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है, मतलब ये स्टेटमेंट ब्लैक वाला यहाँ पर है, फिर उसके बाद एक नया स्टेटमेंट यहाँ पर जोड़ दिया गया है, फिर वापस से ये स्टेटमेंट जो है उसे कंटिन्यू किया गया है यहाँ पर। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस रेड वाले को छोड़कर अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये रेड को छोड़ दो, इज 36 मीटर, मतलब आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका जो पेरीमीटर है उसका जो हाफ है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट जो क्या दे रखा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब इसकी जो विड्थ लेंथ है वो विड्थ से क्या है 4 ज्यादा है। ये 2 स्टेटमेंट दे रखे। अब उससे इसने कहा है कि इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है और उसके बाद इसका डायमेंशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल का जिक्र हुआ है, तो रेक्टेंगल के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो लेंथ आती है और दूसरी ब्रेथ आती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आप कि जो आपकी लेंथ है उसको तो मान लेंगे आप x, और देखो यहाँ पर यूनिट दे रखा है मीटर, तो क्या लगा देंगे x मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो एक ही बात है, वो क्या मान लेंगे आप y मीटर। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट आपके पास क्या कहा है कि जो पेरीमीटर है उसका हाफ, तो चलो एक बार लिखते हैं, ये पेरीमीटर आ गया आपके पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है, पेरीमीटर है उसका हाफ, हाफ मतलब 1/2 से इंटू कर दो, वो किसके बराबर है, तो यहां पर खत्म हो गया, यहां से शुरू हो रहा है, किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल में 36। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ओनली L और प्लस में B और बराबर में 36। अब देखो यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो क्या मानी है आपने X और B की वैल्यू आपने क्या मानी है Y और इक्वल में 36। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। लेकिन आप 2 इक्वेशन बनाना है तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दे रखा है। क्या कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो चलो वापस से दूसरा स्टेटमेंट लगाते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट लगाते हैं आप। तो एक तरफ तो लिखेंगे लेंथ, एक तरफ लिखेंगे आप ब्रेथ, ठीक है, एक तरफ लंबाई और एक तरफ चौड़ाई लिख दी। अब देखो कंपेयर हो रहा है, एक ज्यादा और एक कम है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था करेक्शन आपको उधर ही करना है जो कौन हो, छोटा हो। तो देखो यहाँ पर छोटा कौन है, तो अपन देखते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि लेंथ जो है वो तो 4 ज्यादा है, मतलब ये जो चीज है वो 4 ज्यादा है, तो 4 कम कौन है, ब्रेथ कम है, तो उसमें क्या कर देंगे आप 4 प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो L की वैल्यू आपने क्या मानी है, x मानी है, बराबर की जगह बराबर ब्रेथ, ब्रेथ आपने क्या माना है y और प्लस का 4 एज इट इज। ये प्लस का y इधर आएगा तो आपके पास बनेगा x माइनस y बराबर 4 और ये आपकी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या निकालना है अपन को, डायमेंशन निकालना है, गार्डन की डायमेंशन मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। तो अभी तक अपन ने सिर्फ ग्राफिकली मेथड पढ़ा है, तो ग्राफ की मदद से आप इसका डायमेंशन निकाल के बताएंगे कैसे। तो देखो ये 2 इक्वेशंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सब कुछ रफ करके। हाँ तो गाइज आपकी जो 2 इक्वेशंस थी उन्हें मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसका चलो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने का सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था, एक बार x को 0 रखना है आपको यहाँ पर, और इसी के अंदर एक बार किसको 0 रखना है, y को 0 रख देना है। सेम काम यहां पर भी करना है, एक बार x को 0 और एक बार y को 0 रखना है। चलो 0 रखते हैं। तो जब यहां 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रख रहे हैं ओनली, तो x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस ऐसा का ऐसा, y ऐसा का ऐसा और इक्वल में 36। 0 में किसी को भी प्लस करते हैं वही नंबर आता है, तो आपको y कितना मिला, 36 मिल चुका है। अब y 0 रखेंगे इस जगह, तो x एज इट इज, y की जगह 0 और इक्वल में 36, और जब बात करेंगे यहाँ पर इनको प्लस करने की तो रिजल्ट आएगा x और इक्वल में 36। तो आपके पास x 36 आ चुका। और इसका जब बॉक्स बनाएंगे आप, तो इसका जो बॉक्स बनाएंगे वो बॉक्स कैसे बनेगा आपके पास, x, y। तो x की जगह देखो आपने 0 रखा, जिससे y कितना मिला आपको, 36। तो ये लो y 36। अब y कितना रखा आपने, देखो y रखा आपने 0, जिससे x कितना मिला आपको, 36, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 माइनस का y बराबर 4। 0 में से किसी को भी घटाओ किसी को भी जोड़ो वही आएगा, तो ये माइनस का y बराबर में 4 आएगा। अब ये माइनस का y उसके पास चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो वापस से प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का 4 बनेगा। तो आपके पास y की वैल्यू माइनस का 4 आई। अब y की जगह यहाँ क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे, तो y की जगह आप 0 रखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। इसकी भी क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो जब मैंने इसकी यहाँ पर टेबल बनाई तो कुछ टेबल इस तरह से बनेगी, x, y
सबसे पहले x आपने 0 रखा जिससे y कितना मिला -4। फिर आपने y को 0 रखा जिससे x क्या मिला आपको 4। ये आपके पास दो बॉक्स बन चुके हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको दो लाइंस बनाना पड़ेगी, एक तो x और एक y। ये आपके पास x हुआ, ये आपके पास y हुआ। अब देखो यहाँ पर माइनस में भी जा रहा है तो माइनस में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगी लाइन को, तो थोड़ा बहुत इधर माइनस में भी बढ़ा देते हैं और इधर भी माइनस में बढ़ा देते हैं। ये आपके पास होगा y डैश, ये होगा आपके पास x डैश। अब आप इस टेबल्स को देखोगे तो इस टेबल में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, जो नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ये मैक्सिमम वो नंबर है जो 4 की टेबल में आते हैं, वो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं ना, 4 का गैप ले लेते हैं, आपके क्या है कम भी पड़ जाएगा, नहीं तो आप 36 तक बनाओगे एक एक लिखकर तो बॉक्स कम पड़ जाएंगे आपके पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का गैप ले लेते और काम आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 आएगा, फिर 4 का गैप लेते तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 हो गया काम। यहाँ पर भी इसे करते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। यहाँ पर भी बात करते हैं ऐसी, तो 4 और 8, यहाँ पर भी 4 और 8। चलो लिखते हैं 4। ठीक है, अब चलो पॉइंट लगाना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखो ये रहा, यहाँ पर आपसे क्या कहा है, 0 आ रहा है, मतलब आपको 36 को देखना है। और 36 कहां पर आएगा, y पे, तो y पे 36 देखो ये रहा, y पे 36 इस जगह आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इस जगह की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 36 आ रहा है, लेकिन इस बार ये 36 किस पर आ रहा है, x पर। तो x पर 36 आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मिला के लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन जा रहा है, आप आपके हिसाब से बना लेना स्केल की मदद से, तो सीधा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपने मिला दिया और ये आपकी पहली इक्वेशन की लाइन बन चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखो यहाँ पर -4 आ रहा है और ये -4 किस पर आ रहा है, y पे। तो y पे -4 आपके यहाँ मिलेगा। और बात करते हैं इस पॉइंट की, तो इसमें आ रहा है +4 और वो भी +4 किस पर आ रहा है, x पर। तो x पे +4 आपके इस जगह मिलेगा। अब इन दोनों को मिला के क्या कर देंगे, फिर से एक आप लाइन बना देंगे। जैसे आपने ये लाइन बनाई, क्या बनाई आपने यहाँ पर लाइन, तो ये लाइन का जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है आपके, क्योंकि देखो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, इसको थोड़ा सीधा अगर मैं करूँ ऐसे, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट मिलेगा, ये क्या बताएगा आपको, सॉल्यूशन बता देगा। क्या बता देगा, सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट को जब आप पकड़ के नीचे की तरफ लाओगे तो ये पक्का कहाँ मिलेगी, 20 पे आके मिलेगी। और इसको जब इधर पकड़ के लाओगे तो कहाँ पे मिलेगी, पक्का है 16 पे मिलेगी। इसका मतलब ये यहाँ पर x की वैल्यू तो 20 आई है और y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 16 मिली है। तो इसका मतलब जब इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो x की जगह तो आप लिखेंगे 20 और y की जगह कितना लिखेंगे, 16। x आपने माना था लेंथ को, तो लेंथ आपके पास 20 मीटर आ चुकी है, और y आपने माना था ब्रेथ को, तो ब्रेथ आपके पास कितनी आ चुकी है, 16 मीटर आ चुकी है। और यहाँ पर आपको पता है इस पे इक्वेशंस लिख देना और यहाँ स्केल लिख देना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अब नंबर 7 आपको बोर्ड पे दिख रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या कहा है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सीधा सा तरीका है, अल्फाबेट को इधर रखेंगे और जो नंबर्स है उसे उस साइड रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का 1 उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 12 उधर ले जाते हैं, तो देखो 3x + 2y, और ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अब आपको पता है ग्राफ बनाना है, तो एक बार यहाँ पर x को 0 रख देंगे और एक बार यहाँ पर y को 0 रख देंगे। सेम काम यहाँ पर करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। तो चलो 0 रखते हैं इस जगह, x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस एज इट इज, y एज इट इज, और बराबर में देखो क्या चल रहा है, माइनस का 1, यहाँ बचेगा माइनस का y और यहाँ आएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस का 1 मिलेगी। अब y की जगह 0 रखेंगे इस जगह, तो y की जगह जब 0 रखेंगे तो x एज इट इज, माइनस एज इट इज, y की जगह 0 आ जाएगा और इक्वल में माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर x बचेगा और उधर क्या बचेगा, माइनस का 1। तो बात करते हैं अब इस इक्वेशन की। तो यहाँ पर भी एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 3 × x की जगह 0 प्लस में 2y और बराबर में क्या चल रहा है आपके 12 चल रहा है। ठीक है, ये आपने वैल्यू रख दी। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 2y और बराबर में 12। y की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो 12 के अपॉन में कौन जाएगा, 2 जाएगा और इसको कट कर देगा कितनी टाइम, 6 टाइम। तो y की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। अब बात करते हैं y की जगह 0 रखेंगे, किसकी जगह 0 रखेंगे, y की जगह। तो यहाँ y जहां दिख रहा है वहां 0 रखो, 3x एज इट इज, प्लस एज इट इज, 2 एज इट इज, y की जगह 0 इक्वल में 12। ये 0 बन जाएगा और 0 बन जाएगा तो गायब भी हो जाएगा, तो सिर्फ 3x बचा रहेगा और इधर 12 बचा रहेगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/3 और ये कट हो जाएगा कितनी टाइम, 4 टाइम। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 4। तो दोनों के बॉक्सेस बनाते हैं। चलो सबसे पहले तो दोनों के बॉक्सेस बनेंगे, तो बॉक्सेस देखते हैं क्या बनाना है, यहाँ x यहाँ y।
x की जगह आपने 0 रखा जिससे y आपको क्या मिला प्लस का 1, y की जगह आपने 0 रखा जिससे x क्या मिला आपको माइनस का 1। इसका भी बॉक्स देख लेते हैं, तो इसके बॉक्स में देखें क्या आता है, ये x हुआ ये y हुआ, x आपने 0 रखा जिससे आपको y क्या मिला 6, ये रहा y 6, y आपने जब 0 रखा तो x क्या मिला आपको 4 मिला। अब इसका क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना आपको पता है कि ग्राफ में क्या है, आपको 2 लाइन बनाना पड़ेंगी। क्या करना पड़ेंगी, 2 लाइन, एक x वाली और एक y वाली। चलो बना ली। अब देखो यहाँ माइनस में एक नंबर आ रहा है, वो x पे आ रहा है, तो x पे आ रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे माइनस के लिए। अब यहाँ पर ओरिजिन आएगा, यहाँ आपके पता है y डैश आता है, यहाँ x डैश आता है, यहाँ आपके पास x आता है और यहाँ पर आपके पास y आता है। अब देखो यहाँ पर अब जब देखोगे आप तो सबसे बड़ा नंबर देखो 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब एक एक का गैप ले लेते हैं, 6 आराम से मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर भी ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6। बात करते हैं यहाँ पर -1 तक, तो ये माइनस का 1 इधर भी बना देता हूँ और माइनस का 1 इधर भी बना देता हूँ। अब देखना यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6। अब पॉइंट लगाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले लगाएंगे 1, और 1 किस पे लगेगा, y पर। तो y पे 1 कहाँ लगेगा भाई आपके, ये रहा y पे 1 यहाँ लग जाएगा। फिर लगेगा आपके पास माइनस का 1, माइनस का 1 किस पे लगेगा, x पे, तो x पर -1 आपके ये रहा। इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर देंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देना। बात करते हैं यहाँ पर 6 लगाना है, 6 किस पे लगाना है, y पर, तो y पर 6 लगाना है आपको, तो y पर 6 आपके इस जगह मिलेगा। बात करते हैं इस पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको 4 लगाना है और 4 किस पे लगाना है, आपको x पर लगाना है, तो x पे 4 आ जाएगा यहाँ पर। और इन दोनों लाइनों को आप क्या कर देंगे, मिला के एक लाइन बना देंगे। जैसे आप ये लाइन बनाएंगे यहाँ पर, इसके बाद ये तो आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, स्केल लिख देना है। अब इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं पूछा है, इसके अंदर एक नई चीज पूछी गई है, और वो नई चीज आपसे क्या कहा गया है, नई चीज के लिए आपसे कहा है कि इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बन रही है उन दोनों लाइन को लेना है। तो ये 2 लाइन आपके पास ये बन रही है, और साथ में आपको तीसरी लाइन क्या बोला है, एक्स एक्सिस लेना है, तो एक्स एक्सिस ये रहा, और इन तीनों से मिलके एक ट्राइंगल बन रहा होगा। तो देखो इन दोनों लाइन और एक इस वाली लाइन से एक मिलके एक ट्राइंगल बन रहा है, तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो इन तीनों से मिलकर एक ट्राइंगल बन रहा है, जिसको उसने कहा कि शेडेड करो। तो ये लो मैंने इन्हें क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। फिर उसने कहा कि जो ट्राइंगल बना ना, इस ट्राइंगल के जो वर्टिक्स है, वर्टिक्स बोलते हैं शीर्ष को, मतलब जो कोने होते हैं उनकी वैल्यू बताना है। तो देखो एक कोना तो ये है और एक वर्टिक्स ये है और तीसरा वर्टिक्स ये है, इनकी वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट की वैल्यू, तो इस पॉइंट की वैल्यू तो सीधी सी, जब भी कोई पॉइंट लाइन पे आ जाए तो वो पॉइंट उस लाइन की वैल्यू बताता है। अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है x पर, तो ये x की वैल्यू बताएगा, और दूसरी लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो -1 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ आ रहा है इस जगह, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 0। और तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ आ रहा है, तो इसको जब आप पकड़ के यहाँ लाएंगे, कहाँ लाएंगे, नीचे की तरफ, तो ये कहाँ पे मिलता है दिखेगा, x पे तो 2 पर, और इसको पकड़ के जब इधर ले जाएंगे तो आपको ये कहाँ पे आता है, दिखेगा 3 पर। आप जब फेयर में बनाएंगे तो आपको एकदम 3 पे दिखेगा, मेरी तो लाइन टेढ़ी दिख रही है आपको। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मिले, उसने कहा इन तीनों पॉइंट्स के आपको वैल्यू बताना था। तो यहाँ पर आपको वर्टिक्स बताना है, क्या बताना है, वर्टिक्स किसके बताना है, वर्टिक्स ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल के जो वर्टिक्स है आपके पास वो क्या क्या मिले, एक तो मिला -1,0, दूसरा मिला आपको 4,0 और तीसरा जो है आपको मिला 2,3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।